एक पिता जो कि सोवियत नेवी में कार्यरत है, एक माँ जो कि एक कारखाने में मजदूरी करती है, उनके 3 बच्चे जिनमें से 2 की बाल अवस्था में ही मृत्यु हो चुकी है, पर तीसरा बच्चा जिंदा है जिसका जन्म 7 अक्टूबर 1952 को हुआ था। एक सामान्य परिवार की मानसिकता और इच्छाएं ज्यादा बड़ी नहीं होती, इसलिए उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा होगा कि उनका यही तीसरा बच्चा आने वाले समय में विश्व का सबसे शक्तिशाली इंसान बनने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एलिवेट इमर्ज। मेरा नाम है जयंत शेखावत और हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बारे में। पुतिन की जिंदगी अपने आप में एक रहस्य और रोमांच है। राजनीति में आने से पहले वो एक जासूस हुआ करते थे। हालांकि रूसी खुफिया एजेंसी केजीबी के एजेंट के रूप में पुतिन से जुड़े ज्यादा रिकॉर्ड्स नहीं मिलते। सोवियत संघ के विघटन के साथ ही पुतिन के हिस्ट्री की जानकारी देने वाला इतिहास भी एक तरीके से दफन हो चुका है। लेकिन कम्युनिस्ट कंट्रोल वाले पश्चिमी जर्मनी के स्टेट सिक्योरिटी सर्विस के रिकॉर्ड्स में एक ऑफिसर के रूप में उनकी तैनाती को पुष्ट करने वाला एक आईडी कार्ड आज भी पब्लिक डोमेन में है, जिसके मुताबिक कभी ड्रेसडेन में उनकी तैनाती थी। अब एक नजर पुतिन के बचपन पर डालते हैं। व्लादिमीर पुतिन के पिता वैसे तो सोवियत नेवी के लिए काम करते थे, पर ऐसा भी कहा जाता है कि वे भी सोवियत संघ की खुफिया पुलिस एनकेवीडी में थे और अपने पिता की नौकरी की वजह से ही पुतिन स्कूल के दिनों से ही सोवियत रूस की खुफिया एजेंसी में जाना चाहते थे। एक बार तो उन्होंने स्कूल के दिनों में ही लेनिनग्राद के लोकल केजीबी दफ्तर में अपनी सेवा ऑफर की थी, लेकिन तब वहां उन्हें यह बताया गया था कि इसके लिए उन्हें पहले या तो सेना ज्वाइन करनी होगी या कम से कम ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। फिर पुतिन ने लेनिनग्राद स्टेट यूनिवर्सिटी से ही कानून की पढ़ाई की। ये कानून की पढ़ाई कम और खुफिया एजेंसी केजीबी का एक डोमेस्टिक असाइनमेंट ज्यादा था। ऐसा कहा जाता है कि स्टडी करने के बहाने उन्हें स्टेट यूनिवर्सिटी में आने वाले विदेशी छात्रों और प्रोफेसर पर निगाह रखने का काम दिया गया था। ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद उन्होंने कब केजीबी ज्वाइन की, इसकी कोई जानकारी नहीं है। जो जानकारी मिलती है उसमें सिर्फ इतना ही पता लगता है कि पुतिन ने केजीबी की विदेश सेवा में कार्य किया था। पुतिन ने अपनी उम्र के 30 से 31वें पड़ाव में रेड बैनर इंस्टीट्यूट में फॉरेन इंटेलिजेंस ऑफिसर के रूप में दाखिला लिया और यहाँ से पास होने के बाद उन्हें 1985 में कम्युनिस्ट कंट्रोल वाले ईस्ट जर्मनी के ड्रेसडेन में नियुक्ति मिली। इस समय उनकी उम्र लगभग 33 साल हो चुकी थी। ड्रेसडेन में उन्हें एक विला दिया गया था। वहाँ केजीबी में उनके पद या उनका क्या काम था इसकी कोई जानकारी नहीं मिलती। कहा जाता है कि उन्हें ड्रेसडेन से पहले केजीबी के घरेलू और विदेशी मिशन के लिए भेजा गया था, पर इसकी भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिलती। ईस्ट जर्मनी के ड्रेसडेन में तैनाती के दौरान पुतिन रेड आर्मी फ्रैक्शन और उसके जैसे कई और एजेंसी और केजीबी के बीच में कोलैबोरेटर का काम करते थे। ड्रेसडेन ऐसी जगह थी जो बर्लिन और दूसरे महत्वपूर्ण शहरों की तरह वेस्टर्न यूरोप या अमेरिका के सीधे निगाहों में नहीं थी। ड्रेसडेन विला में कॉमरेड्स और कम्युनिस्ट की गोपनीय बैठकें हुआ करती थी। अलग अलग जगहों से लोग मिलने आते थे। ईस्ट जर्मनी में केजीबी का मुख्य ठिकाना ईस्ट बर्लिन हुआ करता था, जहाँ सैकड़ों केजीबी एजेंट्स अपने काम में लगे थे। लेकिन ड्रेसडेन में पुतिन जब आए, इस वीडियो में इतना ही। पुतिन की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। व्लादिमीर पुतिन के बारे में और जानने के लिए हमारे अगले वीडियो को देखना न भूलें। आप देख रहे थे एलिवेट इमर्ज। मेरा नाम है जयंत शेखावत। नमस्कार।